झारखंड के सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। और आप लोग शायद मेरी वॉइस को क्लियर बताएंगे कि सर आपकी वॉइस क्लियर है। सीमा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। रेखा, प्रवेश कुमार जी, सभी को एक बार नमस्कार। देवजनी, राजेश, सीमा, प्रवेश, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो बिल्कुल आप आराम से, क्योंकि आज मैं लिख करके बताऊंगा इसलिए आपको सुकून से मेरे साथ रहना है। माई वॉइस इज क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी अबाउट द वॉइस। यस प्रवेश, वॉइस क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक है प्रवेश जी। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए 2-3 मिनट का, आ जाएं और लोग भी। जैसे ही और लोग आते हैं हम अपना क्लास शुरू कर देते हैं। थोड़े से लोग और आ जाएं तो प्रॉपर वे में क्लास शुरू हो जाएगी। और जी, जितने भी बिहार के लोग थे उनका पेपर मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा हुआ। और जहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया था मैक्सिमम चीज़ें पेपर में थी। 95% पेपर डिट्टो हमारे ऐप से जुड़े हुए क्वेश्चन से था। शायद आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे भी होंगे और ये आप बता सकते हो कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच है। इस बात का प्रूफ आप दीजिए कि नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो सत्य है। ये सत्यता, क्योंकि आपको बताना ये नहीं चाह रहा हूँ कि बताना ये ज़रूरी है कि आप जिस ऐप से जुड़े हुए हैं उस ऐप पर जो पढ़ाया जाता है वो उसके एक-एक क्वेश्चन अपने में इम्पोर्टेंट हैं। उसके अपने में इम्पोर्टेंट है, चाहे पेपर सरल हो या पेपर कठिन हो। इट इज़ नॉट ए मैटर, इट इज़ नॉट ए मैटर। मैटर ये है कि हम आपको जो मैटर दे रहे हैं क्या एग्जामिनेशन उसको दे पा रहा है, या यूं ही आपसे केवल वार्तालाप करते रहते हैं और यूं ही लंबी हाँकते रहते हैं, नहीं सर आएगा मेरा। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं जिस लेवल से लेकर के क्वेश्चन उठाता हूँ, हर बार जो कमेंट बोलता हूँ वो कमेंट मेरा सच होता है। चाहे तो आप इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझिए या सरस्वती माता की कृपा समझिए, अपने ऊपर और मेरे ऊपर, दोनों ऊपर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहती है कि एक बार यूट्यूब चैनल जब देखा करें, क्वेश्चंस देखा करें, तो एक बार कमेंट जरूर, उंगलियां जरूर चला दिया करें, जिससे कि हमें भी एक उत्साह, एनर्जी मिल जाती है कि आप लोग देखते हो, है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ी सी बातें कर ली इस बहाने। और अब हम अपनी आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस, ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे नहीं है, अभी मैं लिखूंगा, आपके साथ ही लिखूंगा, हाथ के हाथ ही लिखूंगा। तो उम्मीद है कि आप मेरा कोऑपरेशन के साथ में पूरा साथ देंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होंगे, ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन छांट करके करूंगा और आप इसका कोऑपरेशन भी मुझे करेंगे कि नहीं सर ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ही चलिए। तो मैं ये उम्मीद भी जताऊंगा कि आप हमें साथ देंगे। चलिए, स्क्रीन आपको शेयर हो गई है, स्क्रीन आपको मैंने शेयर कर दी है। चलिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको लगे तो जवाब दीजिएगा, आपको नहीं लगे तो बताइएगा कि सर नहीं आता है, तो मैं उसी हिसाब से आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है समझते जाइएगा। क्वेश्चन ठीक भी होंगे, क्वेश्चन सरल भी होंगे, क्वेश्चन कठिन भी होंगे, हर तरीके का क्वेश्चन होगा, इसलिए पूरा धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखा रहा है, विच मॉलिक्यूल, टाइम लेगा थोड़ा, विच मॉलिक्यूल हैज द ग्रेटेस्ट हैज द ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट। जो आज क्वेश्चन कराऊंगा, उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को आपको बेनिफिट, ये क्वेश्चन जरूर दिलाएंगे। डाइपोल मोमेंट, पहला ऑप्शन आपको जो दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है CH3Cl दिया है,
दूसरा ऑप्शन आपके लिए दिया है CH3Br दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपके लिए दिया है CH3, यहाँ पर CH3F दिया है। और चौथा ऑप्शन आपको CH3I दिया है। जी आंसर बताइए। ठीक है, बताइए ऑप्शन। CH3Cl लोग बता रहे हैं, देवजनी CH3Cl बता रही हैं, मनु जी CH3Cl। ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट संजीव भाई ये बता रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट है कि आंसर जो है, क्या आपको सी क्यों नहीं लग रहा है? ग्रेटेस्ट डाइपोल मोमेंट में आंसर सी संजीव भाई क्यों नहीं लग रहा है आपको? मैं जानना चाहता हूं संजीव भाई, सी ऑप्शन क्यों नहीं लग रहा है आपको, Cl क्यों लग रहा है? सभी को Cl, सभी ने जवाब Cl पे दिया है, मैक्सिमम लोगों ने Cl पे जवाब दिया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि डाइपोल मोमेंट सी पे क्यों नहीं जा रहा है। जी एक्सेप्शन आपने संजीव भाई बोला है, लगभग सभी लोगों का अंदाज जो जाएगा वो डाइपोल मोमेंट पे सी ही पर जाएगा। बिल्कुल 100% सही है आपका, क्योंकि देवजनी आप बिल्कुल सही, एक्सेप्शन है ये। और एक्सेप्शन में संजीव भाई बिल्कुल एक्यूरेट एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में ये भी माना गया है कि यहाँ पर फ्लोरीन का साइज ज़्यादा छोटा होने की वजह से, है ना। ठीक है ठीक है। फ्लोरीन का साइज, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, इसलिए जो गैप है वो नहीं आ पाता है, वो गैप नहीं आ पाता, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका ए आना चाहिए। 100% आप राइट है। मैंने आप तो बस यूं ही जब आपको चेक करूंगा तो भाई थोड़ा सा तो गुदगुदाऊंगा तो हो ही, है ना, गुदगुदाऊंगा, तो इसी वजह से मैंने ये छेड़ा है आपको कि आंसर नंबर आपको फिर यही लगाना चाहिए, ए लगाना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट हैं आप, 100% राइट है। ठीक, शाबाश। एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पर पूछा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है इसने, लेकिन मुझे लगता है घुमा नहीं पाया, हालांकि मेरे पास नोटेड है ये क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा समय आप देंगे, क्वेश्चन अच्छे लाइन लाइन लेंथ पर लाऊंगा, बस थोड़ा 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा सरल भी लगेंगे। हाँ, यहाँ दिया है द कार्बन कार्बन द कार्बन कार्बन द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पर मैक्सिमम होगी? पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा ऑप्शन दिया है इन्होंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा ऑप्शन दिया है, ऐसे मुझे लिखने में थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आप लोगों के साथ डिस्कशन भी हो पा रहा है, और हालांकि समय तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन हाँ ये बताइए, जवाब बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए, विच वन इज। जी बोलिए। सेकंड ऑप्शन आप दे रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन आप दे पा रहे हैं। ठीक है, 100% आप सही ऑप्शन दे रहे हैं, सभी लोग सही ऑप्शन दे रहे हैं, वेरी गुड, नाइस। सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। 100% यू आर राइट। ऐसे ही थोड़ा सा बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन जो झारखंड की लैंग्वेज है वो क्या कहती है, उस लैंग्वेज पर भी मैंने क्वेश्चन लिखा है, जरा ध्यान से आप पढ़िएगा इसे, गलती आपसे ना हो। विच मॉलिक्यूल हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो बताएंगे इसमें आंसर नंबर क्या होगा। ए ऑप्शन जो आपके सामने दे रहा हूं वो Cl2 दे रहा हूं, बी ऑप्शन दे रहा हूं CO2, सी ऑप्शन दे रहा हूं CCl4, और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं CHCl3। जल्दीबाजी ना करिएगा भाई, बिल्कुल संजीव भाई 1.54 एंगस्ट्रॉम में जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करिएगा, थोड़ा सा जवाब धैर्य पूर्वक दीजिएगा, तो जिससे हमें आराम रहेगी, लिखना भी है हमें, और आज मैं लिख करके ही पढ़ाने के पूरे मन में बैठा हुआ हूँ, इसीलिए। जी डी ऑप्शन है, 100% राइट है आपका ऑप्शन, 100% यू आर राइट कि डी ऑप्शन है, यहीं पर नॉन जीरो होगा।
बाकी सभी में डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ये लैंग्वेज आपके झारखंड की लैंग्वेज है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डालने की कोशिश की यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, पूछा है कि विच मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो संजीव भाई बताइएगा इसमें से। ए ऑप्शन दिया है ये वाला OH यहाँ लगाया और यहाँ पर ऐसे कर दिया। बी ऑप्शन जो दिया है वो ऐसे 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 किया, डबल बॉन्ड लगाया और यहाँ पर ऐसे कर दिया। सी ऑप्शन दिया है ऐसे किया, ऐसे और यहाँ ऐसे किया। और डी ऑप्शन दिया है आपके सामने ऐसे ओ लगाया, फिर यहाँ पर इस तरीके से। बताइएगा इसमें से जो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कहाँ पर होना चाहिए, जी बताएं, जल्दी जल्दी बताते चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और आपको अच्छे क्वेश्चन से भी वाकिफ कराते रहेंगे। क्वेश्चन अच्छे भी होंगे, क्वेश्चन आपको परेशान भी करेंगे थोड़े, और क्वेश्चन थोड़े टिपिकल इजी सब होंगे। सब कैटेगरी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसलिए बेफिक्र प्यार से हमारे साथ में रहिए, तो आपको क्वेश्चन की भरपूर जो है आइडिया और आनंद दोनों दूंगा आपको। वेरी गुड, शाबाश, सभी ने जवाब बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हैं। अगर आज हमारे क्वेश्चन का जवाब आप सही से देते हैं तो फिर आप सिलेक्शन के दायरे में आएंगे आज 100%। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? बिल्कुल सीमा राइट चल रहे हैं, अभी थोड़ा हम टफनेस की तरफ जा रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, ठीक है। इसका आपको क्वेश्चन नंबर, ये कंपाउंड बना रहा हूं, कंपाउंड नंबर 1 बना रहा हूं। NH2 बनाया, यहाँ पर मैंने H लगा दिया, यहाँ पर मैं C2H5 लगा देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ COOH, है ना। कन्फिगुरेशन आपको बताना है, कन्फिगुरेशन आपको यहाँ पर बताना है। ए ऑप्शन दिया है कि ये R कन्फिगुरेशन है, बी ऑप्शन दिया है कि ये S कन्फिगुरेशन है, सी ऑप्शन दिया है नन। बताइए इसमें से कौन सा है इसमें, जी बोलें, ये कौन सा कन्फिगुरेशन है? ए, मतलब ये R कन्फिगुरेशन है, बिल्कुल 100%, बहुत सटीक जवाब आपने दिया है, ये R कन्फिगुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन की टिपिकलनेस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ देंगे, अंदाज करेंगे आपकी सर कहाँ मूव कर रहे हैं। अब आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, और आपको रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही बोले दे रहा हूँ। जितनी भी बहनें हमें ज्वाइन करती हैं उन सभी को एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैंने यहाँ पर CH2OH लिया है और यहाँ पर OH। इसमें आपको कन्फिगुरेशन बताना है, कन्फिगुरेशन यहाँ पर भी बताना है, इम्पोर्टेंट है, ये कन्फिगुरेशन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिया है R, बी ऑप्शन दिया है यहाँ पर S और सी ऑप्शन दिया है आपको नन। जी बताइएगा, जी बोलें, आंसर बोलें। आपसे बीच बीच में बात कर रहा हूं जिससे कि मुझे लिखने का समय मिल जाता है, बाकी ठीक है, ये ना कहिएगा कि सर बीच में बातें कर रहे हैं पढ़ाते समय। जी बोलें, जवाब बोलिएगा, फटाफट स्पीड में जवाब बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जवाब बोलते रहेंगे, मैं आपकी बात को सुनता रहूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। जी बोलिए, इसमें आप कन्फिगुरेशन बताइएगा, जल्दीबाजी ना करिएगा, थोड़ा सा उठा देता हूँ ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर जब तक मैं 7 लिख रहा हूँ, आप 6 का जवाब दीजिए, आप 6 का जवाब दीजिए, मैं 7 लिख रहा हूँ। जवाब दीजिए जल्दी से, चलो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्स का भी बहुत से लोगों ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं भैया, जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पर COOH लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपका C लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर OH लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर H लिखे दे रहा हूँ।
जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखिए, जवाब में देरी ना करिए, तो फिर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे और मैं इस पूरे मूड में हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है, यहाँ पर आपको कन्फिगरेशन यहाँ पर भी बताना है, कन्फिगरेशन आपको यहाँ बताना है, कन्फिगरेशन बताना है। ए ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, ए ऑप्शन दे रहा हूँ 2R और 3R दे रहा हूँ। सभी लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ही बी बताया है। संजीव भाई बताइए ना, आप कैसे रुक गए भैया? यहाँ पर आपको 2R दे रहा हूँ और 3S दे रहा हूँ। सी में 2S दे रहा हूँ, 3R दे रहा हूँ और डी में नन दे रहा हूँ। देखिए 6 में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। जवाब आप सुनते चलिए पंकज जी, सभी लोग जवाब सुनते चलें। इसमें क्या जवाब है कि अगर मैं इसके ऑर्डर को देखता हूँ तो सबसे पहले ऑर्डर इसका है OH का है, नंबर 2 पे आपका CHO का ऑर्डर है, नंबर 3 पे आपका कौन सा ग्रुप लगा है, CH2OH का ऑर्डर है और नंबर 4 पे हाइड्रोजन है। तो अगर प्रियोरिटी ऑर्डर डालता हूँ तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 आपका ये हो गया, 4 आपका ये हो गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो कॉन्फ़िगरेशन आपको एस मिलना चाहिए। ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन मिलना चाहिए। ऑर्डर चेक करवा दिया है मैंने, कंफर्मेशन के साथ लिखा है। देवजनी गलती क्यों हुई आपसे? नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर नंबर डालो 1, यहाँ पर डालो 2, यहाँ पर डालो 3 और यहाँ पर डालिए आप 4। इस पे मैंने नंबर डाल दिया है। अब आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जाना चाहिए। अगर मैं इसको देखता हूँ, सेकंड वाले को देखता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर इसको COOH को यहाँ लाता हूँ, है ना, H को यहाँ लाना ना ऊपर, OH को, तो 1 2 और 3, यानी कि कहने का तात्पर्य ये पहला वाला जो है वो 2R, बोलिए जल्दी से, हाँ बिल्कुल 7 2R और 3R आएगा, 3 भी R ही आएगा और 2 भी R ही आएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा संजीव भाई। 100%, 100% यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना, हर तरीके से आप राइट हैं जहाँ पर आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चलो शाबाश, बहुत सुंदर। और एक क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन की आप थोड़ा सा हमें ये भी बताते चलिए कि सर ठीक चल रहा है क्वेश्चन, और टिपिकल की तरफ मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, एकदम नहीं करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, माहौल जैसे मेरा बन जाएगा। मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूँ, ये CS3 है। जरा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर ठीक राइट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं या नहीं चल पा रहा है। ये हमने यहाँ CS3 चल रहा है, CS3 चल रहा है और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OH और यहाँ लिख रहा हूँ Cl, यहाँ लिख रहा हूँ H और यहाँ लिख रहा हूँ H। एक कंपाउंड आपके सामने ये है, ठीक है, और एक कंपाउंड आपके सामने एंड दूसरा कंपाउंड है HO। और यहाँ पर आप देखिए इस ऐप में सबसे बड़ा बेनिफिट, आप जब हमसे जुड़े होंगे, शुरू में अटपटा लगा था जिन लोगों को, लेकिन आज वो लोग बहुत फायदे में होंगे। कारण है कि यहाँ शोर शराबा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब डिस्टरबेंस नहीं, ऑप्शन को डिस्टरबेंस नहीं। ए ऑप्शन दिया है कि बोथ आर इरिथ्रो, मतलब बोथ जो दोनों हैं वो इरिथ्रो हैं, इरिथ्रियो हैं, ER, है ना, इरिथ्रो ERYTHRO, इरिथ्रो हैं दोनों, बोथ इरिथ्रो। और यहाँ पर बी ऑप्शन है वन इज थ्रियो, वन इज थ्रियो एंड अदर इज इरिथ्रियो, ERYTHRO। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा। सी बोथ थ्रियो ऑप्शन बताइएगा संजीव भाई। और डी ऑप्शन है नॉट एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म ये नहीं है जी। ए ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, नाइस। ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। आप बिल्कुल हमारे साथ जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। हर तरीके के क्वेश्चन से टच कराऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने जो अपने पास क्वेश्चन रखे हैं उसमें से हर कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं कि मैं एक ही कैटेगरी क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ही बना है द नोटेशन नोटेशन टू कायरल कार्बन C2 and
C2 and C3 in the following स्ट्रक्चर, ठीक है, इन द फॉलोइंग कंपाउंड बना रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ COOH, यहाँ पर लिख रहा हूँ H, यहाँ पर लिख रहा हूँ Br, यहाँ पर लिख रहा हूँ H, यहाँ पर लिख रहा हूँ Cl और यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3। ऑप्शन दे रहा है नंबर ए 2s 3r, बी ऑप्शन दे रहा है 2r 3s, सी ऑप्शन दे रहा है 2s 3s और डी ऑप्शन दे रहा है आपका 2r और 3r। जी कौन सा बताना है प्रीति, कैसे देखते हैं ये समझने हैं, ये समझा दो सर। ठीक है, देख रहा हूँ आपकी बात को। देखो आपको बताऊं मैं, 3O क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। चलो कोई नहीं, 8 देख लो पहले आप। आपने पूछा सर 3O कैसे देखते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप एक साइड में लग जाए। देखो बच्चा ध्यान दो मेरी बात पर, 3O और 3O का मतलब क्या होता है समझ लो। जब OH और Cl दोनों एक ही साइड में हों, मतलब फंक्शनल ग्रुप वाली बात कर रहा हूं, अगर ये दोनों ग्रुप एक साइड में है तो इरिथ्रियो है। देखो दो इधर भी एक ही साइड में है, इरिथ्रियो है। अगर ये दोनों अपोजिट हो जाएं तो थ्रियो हो जाएंगे। अपोजिट हो जाएं, अपोजिट का मतलब जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूं तो ये भी बता दे रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ CHO लिखा, अब मैं यहाँ पर H लिखे दे रहा हूँ, यहाँ OH लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका OH लिखे दे रहा हूँ और यहाँ पर H लिखे दे रहा हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया CH2OH मान लीजिए। तो प्रीति देखो ध्यान से, यहाँ दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट, तो इसका मतलब ये कंपाउंड जो है वो आपका थ्रियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थ्रियोज हो जाएंगे, ये थ्रियोज हो जाएंगे। अब तो समझ में आ गया। प्रवेश बताएं, सभी लोग बताइएगा, समझ में आया? देवजनी, प्रीति वर्मा और प्रवेश कुमार और ये सब जो लोग पूछ रहे हैं, क्या सेटिस्फाइड हुए आप? तो ये अलग से आप ध्यान दीजिएगा, इस कंपाउंड को आप अलग से रखिए, इसका कोई इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, ये मैंने अलग कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आया आपको? चलो ठीक। आप कहेंगे तो ऐसा नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपकी बात को सुनूंगा तो बताऊंगा। जी क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब फटाक से दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। जल्दी से 9 का जवाब दीजिए, 9 का जवाब दीजिए जी, 9 का जवाब दीजिए। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसको रोटेट करके ऊपर ले आओ तो नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3। तो मुझे लगता है कि ये पहला जो होगा वो R होना चाहिए। नंबर अगर डालना चाहूँ तो नंबर यहाँ से डाल देता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे नंबर डालूंगा। तो पहला 2 पे R जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 2 पे R जाना चाहिए। और देखिए क्या आएगा, B आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है, चलिए ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पे R आ रहा है और 3 पे क्या आएगा, S आएगा। तो कैसे आएगा चेक कर लेता हूँ एक बार। इन तीनों में देखो, इसको मैं घुमा करके नीचे ले आता हूँ तो Cl1 हो गया और आपका 2 3, हाँ ठीक है। सी संजीव भाई B आ रहा है, पंकज C बता रहे हैं। 2s 3s तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि 1 2। अगर मैं रोटेशन लेता हूँ तो यहाँ पर ये आएगा इधर 1 और पहले BR लेंगे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आप लेंगे COOH, नंबर 3 पे ये लेंगे, B ही होगा। ठीक है पंकज जी, B होगा, 100% B ही होगा। चेक कर लीजिए, आप निकाल लीजिए, B ही होगा। ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट ये भी है। ये हमने यहाँ पर कंपाउंड लिखा CH3, यहाँ C, यहाँ पर H। संजीव जी क्वेश्चन का दायरा ठीक चल रहा है। मंडल और प्रीति, देवजनी, आपकी प्रैक्टिस में जो करा रहा हूँ ये क्या सही है बताइएगा। इसमें इसमें कौन सा कन्फिग्रेशन है, Z है कि E है? ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ई ऑप्शन Z दिया हुआ है, बी ऑप्शन ई दिया हुआ है और सी ऑप्शन आपका नन दिया हुआ है। जी बताइएगा, इसमें से एक ऑप्शन चलेगा, इसमें से एक ऑप्शन चलेगा, जल्दी बोलें।
ठीक है, बिल्कुल जेड है, 100% जेड है। अगर इसको 100% जेड है, बिल्कुल सेम, यानी कि हायर लोअर अगर मैं देखूं तो ये हायर है, ये लोअर है, ये आपका हायर है और ये लोअर है, तो मतलब सेम ग्रुप सेम साइट। तो सिंपल सा जवाब आपने बिल्कुल सेट दिया है कि ये सर जेड फॉर्म होगा। लेकिन अगर इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 बना करके घुमा देता हूँ, यहाँ मैं CH3 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं C6H5 लिख लेता हूँ, यहाँ C डबल बॉन्ड C कर देता हूँ, यहाँ पर C डबल OH कर देता हूँ और यहाँ पर H। अब बताइए आंसर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ Z था, यहाँ E था और यहाँ पर आपका C में नन था। जी बताइए ऑप्शन अब क्या आंसर आना चाहिए? अब आंसर क्या आना चाहिए? जी बोले फटाफट। आंसर क्या आना? मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन ठीक लग रहा है आपको? क्वेश्चन की ट्विस्टिंग भी आपको ठीक लग रही होगी, बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं, बहुत ईजी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। एक कंपाउंड में दे रहा हूं आपको, यहाँ पर बताइएगा कौन सी फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं CH3 लिख रहा हूँ, CH3 लिख रहा हूँ, यहाँ पर C, यहाँ पर H लिख रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर आपका C2H5 लिख रहा हूँ। ए ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि ये क्या जेड फॉर्म है, बी ऑप्शन दे रहा हूँ क्या ये ई फॉर्म है, और सी ऑप्शन दे रहा हूँ क्या ये नन है। कोई भी फॉर्म इसमें से नहीं है। जी बताइए जल्दी से। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप हायर ग्रुप ले लीजिए, इसे लोअर ले लीजिए, ये हायर ले लीजिए, ये लोअर ले लीजिए, ये जेड फॉर्म हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि पंकज ये ए आ जाएगा 100%। ठीक है ना? आपको अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कोरे हाउस, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस ऑफ एल्केन, ऑफ एल्केन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करती है? नंबर ए ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी ऑप्शन दे रहा है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और सी ऑप्शन दे रहा है आपके लिए बोथ, बोथ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एंड आयनिक। 13 और एक दिया है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जी बताइए आंसर क्या होगा? आंसर बताएं आप। डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल माना जाता है और यही इंपॉर्टेंट भी है और यही है भी। ठीक है ना? इसके बाद चलिए बड़ा मतलब क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे आपको धार दे रहा हूँ, धीरे धीरे आपको धार दे रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यूं ही संतुष्ट करूँ ना। ठीक है ना? ये बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, एडा, एडामेंटेन, एडामेंटेन इज, इसमें से कौन सा एडामेंटेन है? ये बात आपको बतानी पड़ेगी। नंबर ए, एक स्ट्रक्चर आपका ये बना है और इसी के ऊपर हमने ऐसे बनाया, एक स्ट्रक्चर ये है। बी, दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक ये है, सी स्ट्रक्चर ये है,
और डी स्ट्रक्चर आपके सामने ये है। जी बताइए, विच स्ट्रक्चर इज एडामेंटेन? इसमें एडामेंटेन का स्ट्रक्चर कौन सा है? विच वन इज एडामेंटेन? इसमें एडामेंटेन का स्ट्रक्चर कौन सा है? जी बताएं। सभी ने बी का जवाब दिया है और आपका जवाब 100% देवजनी राइट है कि ये एडामेंटेन का स्ट्रक्चर जो है वो ये वाला ही है। बी स्ट्रक्चर जो है वो एडामेंटेन का ये कैप लाइक स्ट्रक्चर माना जाता है। इसे आप कैप से याद रख सकते हैं कि एग्जैक्ट कैप जो बनती है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर एडामेंटेन का आता है। 14। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन, और ये आ भी सकता है क्योंकि स्ट्रेन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी आपके सिलेबस में है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप बिल्कुल याद भी रखें, और ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद भी होती है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, संभावना भी बनती है, सब संभावना भी बन जाती है ऐसे क्वेश्चंस के आने की। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद आपको एक जानकारी और होगी, बहुत अच्छी को रिएक्शन है जिसके आपके बारे में पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेन इज प्रेजेंट इन सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहाँ होगा? यहाँ होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी में एक बार आ भी चुका है। यहाँ होगा, उसमें ऑर्डर आया था, या फिर यहाँ होगा, और या फिर यहाँ पर होगा। एडामेंटेन एक्चुअली में, भावना, अगर आप जानना चाहते हो कि एडामेंटेन क्या होता है, तो टेट्राहाइड्रो डाइसाइक्लो पेंटाडाइइन को अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड और SbF5 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो आइसोमेराइज हो जाता है। आइसोमेराइज हो जाता है, उसे बोलते हैं एडामेंटेन। एक बाईसाइक्लो कंपाउंड माना जाता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड ये माना जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ भावना। बाकी डिटेल जब पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ और भी बताऊंगा। आपने स्ट्रेन में जवाब दिया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेन जो महसूस करेगा उसका नाम क्या है? सबसे कम जहां पर साइज यानी कि जो छोटा होगा, साइक्लिक जो सबसे छोटा होगा वही सबसे ज्यादा स्ट्रेन महसूस करता है। ये बात आपको पता है, बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी क्वेश्चन पूछते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइएगा। हाँ, 16 पर आ जाइएगा। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन बाई परऑक्सी ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड, परऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड followed by boiling with water, boiling with water is, अब वाटर क्या है? ये नंबर ए ऑप्शन दिया है, ये क्या बनाएगा? वाटर गिव्स कर लो आगे, नहीं तो आप पूछोगे कि सर क्या हो रहा है। गिव्स नंबर 1 ऑप्शन दिया है, सिस एल्केन डाइऑल। बी ऑप्शन दिया है ट्रांस एल्केन डाइऑल। सी ऑप्शन दिया है बोथ। जी बताइएगा। ट्रांस बनता है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं ट्रांस बनता है 100%। अगर हाइड्रोक्सिलेशन है तो ट्रांस ही बनेगा, इसमें कोई उफर बट नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी संभावना बन सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन कह रहा है रिडक्शन ऑफ
आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश विद सोडियम एंड अमोनिया, और ये अमोनिया लिक्विड वाली है, गिव्स। जी बताइए आंसर। सबसे पहला ऑप्शन है सिस एल्कीन मिलेगा, सिस एल्कीन मिलेगा। बी ऑप्शन है ट्रांस एल्कीन मिलेगा, ट्रांस एल्कीन मिलेगा। और सी ऑप्शन है बोथ। जी बताइए। बिल्कुल एक्यूरेट आप जवाब दे रहे हैं। इसमें आपको जो जवाब आपने दिया है वो आपका जवाब बहुत ही अच्छा है, यानी कि ट्रांस से, और आपने जवाब भी दिया कि बर्च रिडक्शन हो जाता है, ट्रांस एल्कीन यहाँ पर प्राप्त होता है। वेरी गुड, नाइस। आपके जवाब सभी सही जा रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और खुशी ये भी है कि आप देखिए, टीचर को खुशी बहुत मिलती जब बच्चा उसका, अब आप तो, मैं बच्चा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप भाई पढ़ रहे हैं मुझसे। यहाँ नेक्स्ट है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ इथेन कॉमा इथाइलिन एंड एसिटाइलिन, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था। तो ऑप्शन दे रहा हूं, उसी में से बोलिएगा। CH3 ज़्यादा रिएक्टिव है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, ये ज़्यादा रिएक्टिव है CH ट्रिपल बॉन्ड CH से। या फिर बी ऑप्शन है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH ज़्यादा रिएक्टिव है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा। बताइए जल्दी से, बोलिए इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है, बोलिए फटाक से बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। एक से एक क्वेश्चन आपको दूंगा बढ़ करके, और अच्छे क्वेश्चन दूंगा, बस बशर्ते मेरे साथ आप रहिए। ठीक है, बी ऑप्शन है संजीव भाई 100%। संजीव जी एक बार बता दो इन लोगों को, क्योंकि आपको तजुर्बा थोड़ा सा ज़्यादा है, कि क्या क्वेश्चन की रेंज हम लोगों की ठीक चल रही है, क्वेश्चन की रेंज ठीक चल रही है। नेचुरल रबर, कंपोज्ड ऑफ, ये बिहार पीजीटी में भी आया था, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने इसको उठाया। नेचुरल रबर इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। और सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं पॉलीस्टाइरीन, और डी ऑप्शन दे रहा हूं नन। बताइएगा भैया। ए होगा 100%। ये सिस फॉर्म होती है पॉलीआइसोप्रीन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी आने का खतरा बन सकता है, जो मैं नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। विच वन इज नेचुरल पॉलीमर, इसमें से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है। नंबर ए दिया है सेल्यूलॉइड, बी ऑप्शन दिया है विस्कस विस्कस रैन विस्कस रेयन, और सी दिया है टेरिलीन, और डी ऑप्शन दिया है सेल्यूलोज। बोलिएगा सर। जी, ये गूटा पर्चा देता है बी। संजीव भाई बिल्कुल 100% गूटा पर्चा देता है, सही बिल्कुल आपने बताया है। जी बताएं।
सेलुलोज है यहाँ पर, आपने जवाब दिया है यहाँ पर सेलुलोज, ऑप्शन बिल्कुल सही और सटीक ऑप्शन दिया है आपने, ठीक है। यहाँ टेस्ट भी होता चल रहा है, रिवीजन भी होता चल रहा है, और साथ में आप हमारे साथ अच्छे क्वेश्चन की भरपूर आनंद भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान दीजिए। गूटा पर्चा भी याद रखिएगा, गूटा पर्चा इसका ट्रांस होता है, ध्यान देना, मतलब खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। रिवर्स क्या कहते हैं, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज, ठीक है। सबसे ए ऑप्शन दिया है रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। बी ऑप्शन दिया है इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। सी ऑप्शन दिया है नन। जी बताइए। सल्फोनेशन बेंजीन का रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये ध्यान दीजिए, दिक्कत कर सकता है ऐसा क्वेश्चन, परेशान भी कर सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको, और आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा साइमीन विद KMnO4, विद KMnO4 गिव्स, क्या बनाएगा। नंबर ए ऑप्शन बेंजोइक एसिड, नंबर बी ऑप्शन टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, नंबर सी ऑप्शन थैलिक एसिड, और नंबर डी ऑप्शन नन। बाईस का 2 बता रहे हैं सभी लोग, टेरिथैलिक एसिड बता रहे हैं। मैक्सिमम लोगों ने जवाब टेरिथैलिक एसिड दिया है। आपको पूरा सही कोशिश कर लीजिए, थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बेन ऑक्सीडेशन ऑफ पैरासाइमिन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे। बी ऑप्शन दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। आप जो जवाब दे रहे हैं पैरासाइमिन का, अगर ऑक्सीडेशन में करा रहा हूँ तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा कि देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं और आपको ये ऑप्शन दिए हैं तो ये क्वेश्चन कुछ खतरनाक इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि ये आ सकता है परीक्षा में। पैरासाइमिन स्ट्रक्चर, बिल्कुल लुबना सही कह रहे हो, पैरासाइमिन का स्ट्रक्चर तो पता ही होना चाहिए, तभी तो कुछ बताएंगे। चलो बिल्कुल सही पूछा आपने, पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बेंजीन बना दिया, सबसे पहले बेंजीन बना लो, यहाँ पर CH3 लगा लो, और यहाँ पर लगा लो आप टर्ट ब्यूटाइल, यानी कि CH3 का होल ट्वाइस सेकेंडरी ब्यूटाइल, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा लो, यहाँ CH कर दो। स्ट्रक्चर क्या है सीमा बता दिया मैंने, ये ठीक है ना। ये हो गया, देवजनी ने लिख भी दिया, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसका अगर हम लोग KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हैं, KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हैं, गर्म भी करना पड़ेगा, तो हम लोगों को टेरिथैलिक एसिड मिलता है। इस तरीके से रिएक्शन यहाँ COOH हो जाती है। वेरी मतलब पूछने में कोई दिक्कत नहीं और ज़रूरत भी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिया होता, ये कंपाउंड लिया होता, ये है, इसका नाम है प्रोपाइल बेंजीन, तो यहाँ पर बता ही देता हूँ, ये है प्रोपाइल बेंजीन, ये प्रोपाइल बेंजीन है। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे KMnO4 के साथ में
तो फिर हमें मिलता है बेंजोइक एसिड। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं वो सभी COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं, बेंजोइक एसिड। लेकिन क्वेश्चन नंबर आ जाता है हमारा 23rd। क्वेश्चन नंबर 23rd आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आप सभी से चाहूंगा, है ना, आप सभी से चाहूंगा। टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन on oxidation with KMnO4 gives, नंबर ए ऑप्शन दिया है आपका टेरिथैलिक एसिड, नंबर बी ऑप्शन दिया है बेंजोइक एसिड, नंबर सी ऑप्शन दिया है आपका थैलिक एसिड, और डी ऑप्शन दिया है नो रिएक्शन। जी बताइए। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन अगर चेक करना चाहोगे तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। चेक कर लीजिए आप स्ट्रक्चर को, यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। KMnO4 डालोगे, हीट करोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन ऑप्शन ही देना पड़ेगा, क्योंकि बेंजाइलिक तो कम से कम एक होना ही चाहिए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको करना भी चाहिए और उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन पे अटैक भी करें आप, है ना, और आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसा थोड़ा ना कि नहीं आ जाएंगे। चलिए, ऐसे ही मैं आपको धार दिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिए जब तक आपका रिवीजन एकदम मस्त हो जाएगा। आज आपको 100% मजा आ रहा होगा। विच वन इज एरोमेटिक? ए, कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी करो कि दीवाना बना दे, प्यार जब किसी से करो तो इतना करो कि दीवाना हो जाओ। तो वही कंडीशन है कि पढ़ाई से भी उतना ही प्यार करो कि वो दीवानी हो जाए। पागल का अर्थ आप जानते हो, इंसान पागल हो जाता है। बोले यार वो उसके लिए पागल है। पागल, आज नई बात बता देता हूं आपको, एक शब्द है पागल। पागल हो जाओ, लक्ष्य मिल जाएगा। पागल हो जाओ, लक्ष्य मिल जाएगा, क्योंकि पागलपन ही कुछ दिलाता है। पा का मतलब होता है पाने के लिए, और गा होता है गच्छ, मतलब जाता है ना, गच्छ जाता है, और ला का मतलब होता है लक्ष्य, यानी जो लक्ष्य को पाने के लिए जाता है उसी को बोलते हैं पागल। तभी तो तुमने सुना होगा ना, यार वो उसके लिए पागल है, वो IAS बनने के लिए पागल है, वो PCS बनने के लिए पागल है। पागल बन जाओ एक बार यार। कौन कहता है कि मतलब पागल शब्द खराब है? लोग कहते हैं वो इसके लिए पागल है, तो मुझे और अच्छा लगता है यार। देखो कितना अच्छा शब्द है पागल। ढूंढिए इस पागल में, है ना, अपनी अपनी कहानी। चलिए ठीक। अब यहाँ पर आपने बताया कि विच वन इज एरोमेटिक, तो मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ। यहाँ पर एरोमेटिक जो है वो ये हो गया हमारा पहला वाला, ये ए ऑप्शन जो है यही हमारा एरोमेटिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25वां, है ना। विच वन इज नॉन बेंजीनोइड। इस समय कोई पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि अगर मैंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया तो फिर टाइम बहुत खराब होगा और क्वेश्चन आप तक नहीं पहुंचेंगे। इस समय उद्देश्य क्वेश्चन होना चाहिए। इस समय उद्देश्य जो है
वो डिस्कशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आपको मिले तो मान के चलूँगा कि उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसमें एक बेंजीन है, एक आपका बेंजीन है, एक आपका यहाँ पर एज़्यूलीन है और एक यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है नेफ्थलीन एंथ्रासीन, सॉरी यहाँ पर दिया है नेफ्थलीन और एंथ्रासीन दिया है। एक नेफ्थलीन दिया है और एक एंथ्रासीन दिया है। एंथ्रासीन, बोलिए जवाब आप दे रहे हैं 25 का ए जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल हरी झंडी आपको मिल रही है। पायरोल जो है वो नॉन बेंजोनॉइड है लेकिन एरोमेटिक है। बहुत सुंदर। 26वां सवाल आपसे, विच इज एंटी एरोमेटिक, इसमें से एंटी एरोमेटिक कौन सा है बताइएगा। नंबर ए, एक तो पायरोल दिया है, नंबर 2 दिया है बेंजीन दिया है, नंबर 3 पे दिया है आपका एज़्यूलीन दिया है और नंबर 4 पे दिया है डी 1,3 साइक्लोब्यूटाडाइईन। बताइएगा इसमें से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन इसमें से कौन सा है। बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ आप जा रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब भी आपके आ रहे हैं। डी ऑप्शन इसमें 100% सही है। 1,3 ब्यूटाडाइईन, ये वाला जो अभी बनाया था हम लोगों ने, ये 1,3 ब्यूटाडाइईन जो है वो कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। एक क्वेश्चन और भी इसी के साथ दागे दे रहा हूँ, 27। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहा हूँ। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज ये क्या है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है बेंजीनॉइड एरोमेटिक, ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। या फिर बी ऑप्शन नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक है। सी ऑप्शन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। तो आप बताएंगे कि जवाब आपने बी दिया है बेंजीनॉइड है क्या, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक है ना, यानी बी ऑप्शन है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक। बिल्कुल सही दिशा निर्देशन में और सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, है ना। ऐसे ही आप हमारे साथ रहिए और अभी आपको और क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये पूरी धार रख दूंगा आज आपके अंदर पूरी धार रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाइए, 28 पर आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is non-enolized enolizable कीटोएस्टर। इसमें से कौन सा नॉन इनोलाइजेबल कीटोएस्टर है। पहला ऑप्शन आपके सामने है CH3, CO, CH2, COO, C2H5। दूसरा ऑप्शन है CH3, CO, CH, नीचे R लगा देता हूँ, आगे COO, C2H5। सी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ CH3, CO, C ऊपर भी R लगाता हूँ, नीचे भी R लगा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर COO, C2H5 और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ नन। जी बताएं।
कौन सा नॉन इनोलाइज्ड, ये बात ध्यान दीजिएगा, नॉन इनोलाइजेबल कीटो एस्टर है इसमें से, नॉन इनोलाइजेबल कीटो एस्टर है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, यानी कि जिसके पास है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है, तो बेचारा फिर वही ऑप्शन हो जाएगा 100%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो अच्छा। बाबा आपको अच्छा लगा हो ना लगा हो, ये झारखंड में आने की इसकी संभावना भी है, क्वेश्चन की आ भी सकता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर reacts with phenol, reacts with phenol to give substituted coumarin. This reaction is called, इस रिएक्शन को कहते हैं नंबर 1 पैकमैन कंडेंसेशन बोलते हैं, बी नोवेल्स रिएक्शन बोलते हैं, नोवेल नेजल्स रिएक्शन, KNOEVENA आएगा यहाँ पर, ENAGAL, और सी ऑप्शन है पर्किन, और डी ऑप्शन है नन। जी बताइए। नाम की जरूरत है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन में परेशान नहीं होइएगा, नाम बताइएगा। एसिटो एसिटिक एस्टर विद फिनॉल, अगर एसिटो एसिटिक एस्टर फिनॉल से रिएक्शन कर लेता है तो उसकी रिएक्शन फिर क्या होनी चाहिए। एसिटो एसिटिक एस्टर रिएक्ट्स विद फिनॉल टू गिव, उनतीस का ए है, पैचमेंस रिएक्शन है, क्यूमरिन कंपाउंड है, अभी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बताने की कोशिश करूंगा तो आप हो सकता है समझ जाएं, अभी थोड़ा सा पढ़ाने के बाद बताऊंगा, क्योंकि ये रिएक्शन बड़ी है, छोटी रिएक्शन नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आपको करेगी। अगर आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मैं आपको बना करके और फोटो खींच करके भेज दूंगा, आपको बेफिक्र रहिएगा। जब मैंने क्वेश्चन पूछा है तो आपको बताऊंगा जरूर, ये भी बिल्कुल 100% श्योर है। यानी सिंपल सी बात है, ये सिंथेटिक इम्पोर्टेंस में यूज होता है, सिंथेटिक इम्पोर्टेंस में यूज होती है पैच रिएक्शन, ठीक है, पैच कंडेंसेशन सिंथेटिक रिएक्शन में यूज होती है, इतना हिंट आपको दे रहा हूँ, और बना करके आपको भेज दूंगा। थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन और कोई बात नहीं, इसे समय बचाने की आज कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पैचमेंस कंडेंसेशन याद रखिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है, फोटो खींच करके या फिर लिख करके फोटो खींच के भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए, बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान इसलिए भी करेंगे क्योंकि इनोलेट आपके सिलेबस में है, इनोलेट आपके सिलेबस में है, इसीलिए ये परेशान कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बीटा कीटो एस्टर्स आर नंबर वन मैलोनिक एस्टर,
एंड एसिटो एसिटिक एस्टर, एक ऑप्शन ये दिया है। दूसरे, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, आप इसे बी ऑप्शन मान लो। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा दिया है मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर, ठीक है, सिनेमिक एसिड बनता है बीसी, बिल्कुल ठीक है, वहाँ सही हैं आप संजीव भाई। मेलोनिक एस्टर की बात कर रहा हूँ, और दूसरा एंड साथ में कंपाउंड दिया हुआ है आपका इसके बीच में, ग्लाइसिन, सी ऑप्शन दिया है आपका एसिटो एसिटिक एस्टर एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। जी बताइएगा, इसमें मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर जो होते हैं, यही दोनों जो होते हैं वो आपके बीटा कीटो एस्टर में काउंट होते हैं और बीटा कीटो एसिड से मिलते हैं, ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा, मिलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दिया है, इसके बाद क्वेश्चन आपको एक और बताता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है ना। एसिटो एसिटिक एस्टर फॉर्म्स नंबर 1 CH3CO, CH पॉजिटिव, CO OC2H5 आयन बनाता है, या फिर नंबर 2 बी ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, OC2H5 आयन बनाता है। कौन सा आयन इसमें बनाएगा, बताइएगा, सी या फिर CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, CH2 CO OC2H5, कौन सा आयन इसमें तैयार होगा, सी, नॉन, इसमें कोई नहीं बनाता है। जी बताएं जल्दी से, फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सही है आपका जवाब, बिल्कुल 100% आपका जवाब ठीक है, यही आयन बनाएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव आपको दिख रहा है, यही वाला आयन बनेगा, बिल्कुल एक्यूरेट है, और आप जवाब भी सही दे रहे हैं, ठीक है, ये जवाब भी आप सही दे रहे हैं। 32वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दीजिएगा। मेलोनिक एस्टर फॉर्म्स नंबर ए मेलोनेट आयन, या फिर दूसरा दे रहा है मेलोनेट कार्ब एनायन, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मेलोनेट कार्बोनियम आयन, जी बोलिएगा, और डी दे रहा है मेलोनेट फ्री रेडिकल। क्या बनाता है ये, जी नंबर क्वेश्चन का डाल करके जवाब देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा सही रहता है और मैं उसको समझ भी पाता हूँ। बिल्कुल 32 का बी है, 100% आप सही दिशा में जा रहे हैं कि ये मेलोनेट कार्ब एनायन देता है, ये मेलोनेट कार्ब एनायन देता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट, 100% राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइएगा। 33 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
इथाइल acrylate on a reaction with sodium malonate या सोडियम मैलोनिक एस्टर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम मैलोनेट टू गिव नंबर 1 पेंटेन ट्राइओइक एसिड, नंबर 2 पेंटेन डाइओइक एसिड, नंबर 3 दिया है प्रोपेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डी ऑप्शन दिया है नो रिएक्शन। जी बोलिए, इथाइल एक्राइलेट जो है जब रिएक्शन करता है सोडियम मैलोनिक एस्टर से तो क्या बनाता है? जी बोले, जल्दी से बोलिए। नहीं जवाब दे रहे हैं आप लोग, नो यस बोल दिया करिए तो दिक्कत नहीं होती है। यस और नो बोलिए। ये पेंटेन डाइओइक एसिड देता है, ये पेंटेन डाइओइक एसिड देता है, ठीक है। क्या होगी रिएक्शन जान लीजिए। पेंटेन डाइओइक एसिड बनाता है ये 1,4 एडिशन है, ये 1,4 एडिशन है, 1,4 एडिशन है, और इसको माइकल एडिशन के नाम से भी जानते हैं, इसको माइकल एडिशन के नाम से भी जानते हैं। अब याद आ गया होगा, 1,4 एडिशन है और ये माइकल एडिशन के नाम से भी जानी जाती है रिएक्शन। इनोलेट में आती है, इनोलेट में आती है। इसकी डिटेल अगर जानना चाहते हो तो थोड़ी सी जान लीजिए। क्वेश्चन और भी कराने का मन था लेकिन अब क्या बताऊं मैं। यहाँ पर CH हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर OC2H5, ये इथाइल एक्राइलेट बोला जाता है, और इसकी रिएक्शन में कराना चाहता हूँ CH नेगेटिव, यहाँ पर आ जाएगा CH नेगेटिव, और यहाँ C+O C2H5 का होल ट्वाइस ले लीजिए और इसको बाहर Na पॉजिटिव लगा दीजिए इस तरीके से। इसको 1,4 एडिशन करा लीजिए, 1,4 एडिशन करा लीजिए। जैसे कराओगे तो बन जाएगा CH2CH, फिर यहाँ C+O C2H5 का होल ट्वाइस बनता है, और यहाँ CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ Na पॉजिटिव दिखा दो आप, और यहाँ पर OC2H5 दिखा दो। इसके बाद इसको फिर आयोनाइज, मतलब इसमें वाटर डाल दो, एसिडिफाइड वाटर डालो, H पॉजिटिव आयन डाल दो। सिंपल सी बात ये है, H पॉजिटिव आयन डालोगे तो जैसे H पॉजिटिव आयन डालोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ऊपर वाली कहानी तो वैसे ही नीचे वाली सेट हो जाएगी कहानी, है ना। ये हो जाएगा आपका CH2, यहाँ CH, यहाँ C+O C2H5 का होल ट्वाइस बन जाता है, और नीचे की तरफ आपका CH डबल बॉन्ड C है, ये नीचे ये वाला OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा OC2H5। फिर इसको हाइड्रोलाइज करा के सब समेट दो एक ही बार में, यानी कि H3O पॉजिटिव डालो, H3O पॉजिटिव और गर्म कर दो, सीधा सीधा मिल जाएगा आपका CH2 C+OH, और यहाँ मिलेगा आपका CH2 C+OH। समझ में आया? 1 2 3 4 5 पेंटेन डाइओइक एसिड, ये हो गया आपका पेंटेन डाइओइक एसिड। समझ में आ गई बात आपको? नहीं आई? अभी भी नहीं समझ में आई? अभी भी समझ में नहीं आई? बोलो यस और नो तो बोल दो बच्चा कुछ।
यस और नो तो बोल दो, चलो ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये था हमारा 30, कौन सा था, 33 क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 34 पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है विच वन इज बेसिक वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स की बेसिक वैल्यू क्या होगी ऑफ कॉन्जुगेटेड, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, कॉन्जुगेटेड डाइईन। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए 215, बी ऑप्शन में 217, सी ऑप्शन में 214 और डी ऑप्शन में 253। जी बताइए, 34 वाला जवाब दीजिए, 34 का जवाब दीजिए। 217 होती है, बिल्कुल एक्यूरेट, 217 ही होती है, 100% राइट। क्वेश्चन नंबर 35 पे आइएगा, 35 पे आइएगा। विच प्रोटॉन ऑफ Br2CH, which proton of Br2CH single bond CH2 Br gives triplet splitting in NMR? ए ऑप्शन आपके सामने है CH, बी ऑप्शन है CH2, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नन। ट्रिपलेट वाला कौन सा होगा बताएंगी? जल्दी बताइए देवजनी, जल्दी फटाफट। ए, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन होगा। CH वाला जो है ट्रिपलेट सिग्नल देता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, नंबर ऑफ NMR signals in मैसीटाइलिन में कितने NMR सिग्नल मिलेंगे? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 4। जी बताइए, कितने मैसीटाइलिन में कितने प्रकार के NMR सिग्नल मिलते हैं? बिल्कुल सही जवाब है, 2 टाइप के मिलते हैं, यानी कि 2 कैटेगरी के NMR सिग्नल मिलते हैं, 100% राइट, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन लाइन लेंथ ठीक आई अब तक? ये बताइए, अब तक हमने जितना आपके सामने भौंका है, क्या ये सभी जितना मैंने मेहनत करी है, क्या ये मेहनत कामयाब है? ठीक है, मेहनत गलत डायरेक्शन में नहीं तो चली गई मेहनत कहीं? नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट विल बी, मैंने देखा है बहुत, हमारे इलाहाबाद में प्रयागराज में ही एक लोग पढ़ाते हैं और उनका जो क्वेश्चन देने का तरीका मैंने देखा कि अगर आपको मैं दे दूं तो जो बिहार का पेपर आया था बिल्कुल वो रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है, लेकिन लोगों को लगता है बैंड IR ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर COCH3 कंपाउंड। इसमें आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, बी ऑप्शन दिया है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स, सी ऑप्शन दिया है 1680 सेंटीमीटर इनवर्स और डी ऑप्शन दिया है 1780 सेंटीमीटर इनवर्स। जी बताइए,
क्वेश्चन बताइए, 5th वाले का जवाब जल्दी फटाफट। इनमें से 1 2 3 4 में से कौन सा है, फटाफट बोले। सी, 100% राइट। यानी कि अगर हम कीटोनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो कीटोनिक ग्रुप की जो स्ट्रेचिंग होती है 1680 के बीच में होती है। 100% आप राइट है, 1680 के बीच होती। ठीक है संजीव भाई, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें जवाब भी दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, इसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने टच छूने की कोशिश की, शायद आपको ये भी महसूस हुआ होगा इतनी देर में मैंने हर कैटेगरी के क्वेश्चन को छूने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच इज considered as which is considered as Mervan Merven MERWEN Merven Pandorf बार्ले और रिडक्शन कौन सा इसमें यूज होता है। नंबर ए ऑप्शन दिया है LiAlH4, बी ऑप्शन दिया है C2H5, या फिर नाम ही लिख देता हूं एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, आइसो है ना, प्रोपोक्साइड, और उसके बाद सी अगर लिखता हूं तो NaBH4, डी ऑप्शन लिखता हूं रेने निकल। जी बताइएगा, 38 वाले का जवाब दीजिएगा। बी एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है। 100% राइट हैं आप। बिल्कुल हर तरीके के क्वेश्चन को टच करूंगा आज, जिससे कि आपकी आत्मा संतृप्त रहे, आप बिल्कुल किसी भी तकलीफ में न रह जाए। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, which one of the following reagent is used in oxidation comma acetoxylation and methylation। इनमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा। ए ऑप्शन है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, बी ऑप्शन है सेलेनियम डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है लेड टेट्रा एसीटेट CH3COO का होल 4, और डी ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम मेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। जी बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, फटाफट। जल्दी से बताइएगा। जहाँ जो ऑक्सीडेशन में भी यूज हो, एसिटॉक्सिलेशन में भी यूज हो, मिथाइलेशन में भी यूज हो, ऐसा कौन सा रिएजेंट है। अगर आप बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। सभी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, सभी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं। जी बताइए। क्या लेड होगा। नहीं भावना, आप ध्यान दीजिए इस रिएक्शन पर, इस रिएक्शन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये लेड टेट्रा एसीटेट है तो क्या आप हमारी बात से सहमत होंगे। ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन पर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, है ना। LiAlH4 ये सब रिएक्शंस मैंने आपको बताया दे रहा हूँ।
कि जो लेड टेट्रा एसीटेट होता है, ये एसिटॉक्सिलेशन भी करता है, ये ऑक्सीडेशन भी करता है, मिथाइलेशन भी करता है, ये तीनों काम करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा था इसीलिए मैंने इसको रखा यहाँ पर, यूज किया क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन एक और है, वो और बताऊंगा, उसके बाद 40 पूरे हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, which is stereo specific or reagent for reduction of beta keto ester and beta ketones and beta diketones। पहला है NaBH4, दूसरा है आपका बेकर्स ईस्ट, तीसरा ऑप्शन है AlH4 और चौथा ऑप्शन है LTA। बेकर्स ईस्ट को बोलते हैं हम लोग, ये स्पेसिफिक होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक बोला जाता है। तो ये टोटल मैंने अभी आपको 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। इस ध्यान दीजिएगा, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करके रखिएगा इन क्वेश्चन को। 2 क्वेश्चन और कराऊंगा जिससे कि मैं अपनी आत्म संतुष्टि कर पाऊँ, क्योंकि मुझे हर टॉपिक टच करना था। 2 क्वेश्चन मैं आपको और कराने का मूड बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप धैर्य दीजिए। बस एक जगह से मुझे नोट करे थे, मैं पेज पलट लूँ, अगर मुझे मिल जाते तो अभी के अभी कराऊंगा। मैंने कहीं पर लिख करके रखे थे वो 2 क्वेश्चन, बस 1 मिनट का समय दो आप, मिल जाते हैं तो मैं करा ही देता हूँ। इम्पोर्टेंट थे इसलिए थोड़ा सा मन था कि मैंने कहीं नोट करके दबा दिया था पेपर। बस थोड़ा सा समय दीजिए, 1 मिनट रुकिए, पेपर मैंने दबाया है, कॉपी में मिल जाए बस। क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने नोट करके उसे इसी बुक में अंदर दबा दिया था, जब पढ़ाऊंगा तो निकाल लूंगा। अब वो अंदर दब गए हैं, 1 मिनट का समय दो बस आप। जी चलिए देखिए, 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद है मैंने इनको नोट किया था इसीलिए कि ये आपको बताऊं, और मैंने दबा दिया था बुक में, वो पेज नहीं पलट पा रहा था मैं। चलिए मिल गया क्वेश्चन, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन possible in saturated
एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नंबर ए ऑप्शन आपका दिया है सिग्मा से सिग्मा स्टार। बी ऑप्शन दिया है एन से सिग्मा स्टार। और सी ऑप्शन दिया है एन से पाई स्टार एंड पाई से पाई स्टार। और डी ऑप्शन दिया है ओनली पाई टू पाई स्टार। जी बोलिए, 41 का जवाब आप दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है संजीव भाई, बिल्कुल 100% राइट। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था इसे। क्वेश्चन मैंने लिख करके दबा दिया, वो मिलने को तैयार नहीं था। पता नहीं, अब हो सकता है ज़्यादा ही सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। इन फ्लोरिसेंस which of the following decay takes place? Decay of excited state takes place। पहला ऑप्शन है S1 to S0, फिर T1 to S0, C पे T2 to T1 और D पे T1 to S0। जी बोले। बिल्कुल 100%। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको समय दिया और आपने मुझे समय दिया। आज की क्लास ईश्वर करे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल बने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ज़रा आप लोग हमें कोऑपरेट करते रहिए और दोस्तों को भी बताइए कि आप सही दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास यहीं तक की थी। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको जहां तक हो पाए अच्छे देने की कोशिश की, बाकी ईश्वर की मर्जी। संजीव भाई, कल क्लास नहीं लूंगा, कल क्लास नहीं होगी। कल आप लोग रिवीजन टेस्ट करिएगा, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, कल मुझे निकलना है रात में, इसलिए। ओके, टुमारो इज हॉलीडे मान लीजिए और प्रैक्टिस करिएगा।